अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। भैया राशफी साहब, जो अगर हम देखेंगे कि हाल ही में जो अमेरिका में एक कत्ल होता है पुलिस के हाथों, और वो कत्ल के बाद जो है वहाँ के पूरे बड़े पैमाने पे एहतजाज होता है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई भी लाठीचार्ज या कोई भी इस तरह का जो है फायरिंग या कुछ भी ऐसा नज़र नहीं है देखने के लिए, और वो हालत में वो लोग जो कंट्रोल करने में कामयाब रहे। और यहाँ पर NRC CA NPR को लेकर जो एहतजाज हुए थे, कई हमारे लोगों को मारा गया, पीटा गया, कई लोगों को जेलों में डाला गया, तो इसको कितना मुनासिब समझते हैं आप, अगर हम कंपेयर करेंगे हमारे मुल्क को और अमेरिका? बड़ा बेहतरीन सवाल किया आपने। बात दरअसल ये है कि जब एक सफ़ेद फार्म पुलिस वाले के हाथों एक सियाह फार्म शख्स का जब कत्ल हो जाता है, तो इसके ख़िलाफ़ सारे अमेरिका की आवाम बल्कि दिगर यूरोपीय ममालिक की आवाम भी जो है सड़कों पर निकल आती है, एहतजाज होता है। एक ऐसा एहतजाज कि जहाँ पर जो है पुलिस की गाड़ियों को जला दिया जाता है, और एक ऐसा एहतजाज जहाँ पर जो है अवामी इमलाक को जो है जला दिया जाता है, बड़े बड़े शोरूम्स को, मॉल्स को जो लूट लिया जाता है। यानी 150 शहरों में तकरीबन जो है वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। और जो है जब सदर अमेरिका जो है जब फौज को लाने की बात करते हैं, तो जो है एक पुलिस अहदेदार उनके कहता है, शट अप, खामोश हो जाओ। अब एक सदर को एक पुलिस अहदेदार जब ये जो है जुमला जब कहता है, हम आपके हुक्म की तामील नहीं करेंगे, फायरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस मुल्क के दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का हम हलफ लिए हैं, आपकी ग़ुलामी का हम हलफ नहीं लिए हैं। हम ये फ़र्क है अमेरिका की जमहूरियत में और इस मुल्क की जमहूरियत में। यहाँ का जो पुलिस वाले हैं या दिगर महकूमजात के जो लोग हैं, वो तो हलफ लेते हैं कानून का, दस्तूर का, लेकिन ग़ुलामी अख्तियार करते हैं हुक्मरान तबके की, ग़ुलामी अख्तियार करते हैं RSS के लोगों की, हुक्म की तामील करते हैं RSS के गुंडों की, BJP के गुंडों की। और यही वजह है कि जो है इस मुल्क में, दिल्ली में लोगों ने, दुनिया ने ये देखा कि दिल्ली को जो है जलाने में, मुसलमानों के कत्ल आम करने में, मुसलमानों के घरों को जलाने में और मस्जिदों को जलाने में, उनको जो धमाके से उड़ा देने में, उन संघ परिवार के दहशतगर्दों के साथ पुलिस ने भी साथ दिया। सारे जो है वीडियोस मौजूद हैं। इसलिए कि जो है यहाँ की जो पुलिस है वो मुसलमानों को कत्ल करने को अपनी ड्यूटी समझ रही है आजकल। और न सिर्फ पुलिस बल्कि तकरीबन महकूमजात के लोग यही समझ रहे हैं कि हम अगर मुसलमानों को जुल्म करेंगे तो हम ये मुल्क से वफादारी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, जब कभी भी फसादात जब होते हैं, मुसलमानों पर जुल्म जब किया जाता है और मुसलमानों के महलों को जलाया जब जाता है, उनका कत्लेआम किया जाता है, तो उल्टा मुकदमा जो है सिर्फ मुसलमानों पर दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तार मुसलमानों को किया जा रहा है, और जो है उन पर जो है संगीन दफात लगाए जा रहे हैं। UAPA के तहत जो है मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जैसा कि यह CAA NRC के मुताल्लिक़ जो है जिन जो है तालिब इल्मों ने एहतजाज जो किया था, पिंजरा तोड़ जो तंजीम के लोगों ने जब बच्चों ने एहतजाज जब किया था, आज उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उसमें जो कई जो है स्टूडेंट्स है, मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी हैं। हाँ, तो इस तरीके से कि एक हथिनी जो हामिला हथिनी थी, एक अनानास खा के जो वो जो मर जाती है, तो उसको ये सारा मीडिया उसको जो इशू बना देता है, BJP के कायदीन इसको इशू बना देते हैं। लेकिन एक ऐसी लड़की जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सफूरा जरगर जो आज हामिला और जेल में है, एक केस में उसको जो मुकदमे में उसको जमानत होती है, लेकिन जो है दूसरे मुकदमे में जो है उसको जो है फिर जेल में रखा जाता है। हर तरीके से जो है मुसलमानों के बाहर निकल के रास्तों को बंद कर दिया जा रहा है। और जो है ये कहा जा रहा है अदालत की जानिब से, आपने आग अगर लगाई है, हवा अगर फैल के दूसरे तक फैलती है, तो क्या सफूरा जरगर की तकारीर जो थी वो इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए थी, इस मुल्क के जो दस्तूर की हिफाजत के लिए थे, अपने हक के इस्तेमाल के लिए थी। और सामने BJP के जो कायदीन जो थे, जिसकी क़ियादत में जो है दिल्ली को जलाया गया, उसके तकरीर थे, हम तो जो है शाहीन बाग को उठा देंगे, वरना हम ख़त्म कर डालेंगे, हम गोली चला देंगे। और जो लोग उन्होंने फायरिंग की, उनको किस कानून के तहत आप गिरफ्तार करें? तो आज है अगर अमेरिका की रिपोर्ट ये कर रही है कि इस मुल्क में
मुसलमानों के साथ जो है ज़्यादती की जा रही है, कानून का कोई पास लिहाज नहीं रखा जा रहा है, रिपोर्ट आ रही है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत को कोई शर्म नहीं, कोई पास लिहाज नहीं, कोई हया नहीं, अपनी बेगर्दी पर, अपनी हरदर्मी पर जो है डटे हुए हैं। बस हमारा जो है इस कोरोना वायरस के दौर में अब जो है उनकी जो सूरत हाल जो हुई है, वो भी जो है संघ परिवार के लोग, बीजेपी के लोग जो है आज भी ये वेंटिलेटर पर हैं। वो वेंटिलेटर में उनको जो है ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी की ऑक्सीजन पर वो जिंदा हैं। इसीलिए जो है वो लोग अब बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए, बंगाल का इलेक्शन जीतने के लिए इस किस्म की हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं। अब हो सकता है ये अपने हमनवा लोगों को ये इस्तेमाल किया जाएगा। एक सियासी जमात है, वो तो ये बोलेंगे हम तो जो है इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो फिर आप किस जमात से आप जो है इस्लाम दुश्मन, मुस्लिम दुश्मन जमातों को जो मुसलमान पर इतना जुल्म ढा रही है, फिर उसके जो है जुल्म से खात्मे के लिए बिहार में जाके अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम वहाँ पर इलेक्शन अगर लड़ रही है, तो फिर आप कितनों से अलायंस कर रहे हैं? कितने वोटों को आप काटेंगे? क्या आपने कोई तज्जिया भी किया? क्या किससे आपने मुशावरत भी की? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों खामोश है? मुस्लिम मजलिस से मुशावरत क्यों खामोश है? यहाँ का यूनाइटेड मुस्लिम फोर्स क्यों फोरम क्यों खामोश है? तो ये इन मसाइल से हल करने के लिए एक मुसलमानों का आवाज़ बनकर उठने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे माहौल में सब अगर खामोश अगर हो जाएं, तो फिर जो सफूरा जरगर जैसे जो है लोग कहाँ से बाहर निकलेंगे? और बहुत से नौजवान हैं कि अब जो है जो जेलों में महरूस हैं, तो इससे कई नौजवान हैं जिसमें जो है अलीजा नूर भी है और जो है फरहान भी है, राबिश अली खान भी है, फरहान जुबेरी भी है। इस किस्म के कई और जो है गैर मुस्लिम जो है लड़कियां भी, जिनको यूएपीए के तहत जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो है यहाँ के पुलिस का ये हाल है कि जुल्म जब करती है मुसलमानों पर, मुसलमानों कत्ले आम जब करते हैं और मुसलमानों को उल्टा गिरफ्तार किया जाता है, तो उन जालिम पुलिस अहदेदारों को तरक्की दी जाती है, उनको शाबाशी दी जाती है। और अमेरिका की पुलिस का ये हाल है कि हमारे एक पुलिस भाई के हाथों जो है किसी का कत्ल हुआ है, लिहाजा तमाम पुलिस वाले उन एहतजाजियों के सामने घुटनों के बल ठहर कर एहतजाजियों से माफ़ी चाहते कि हमसे गलती सदरद हो गई है। ये फ़र्क है अमेरिका में, ये फ़र्क है इंडिया में। यहाँ पर जालिम पुलिस की जो पुष्पनाही की जाती है, शाबाशी दी जाती है, वहाँ पर माफ़ी चाहिए जाती है। वहाँ पर इंसान है, आप अगर इंसान हैं आपको साबित करने की जरूरत, इंसान है ही नहीं, क्योंकि आप में इंसानियत है ही नहीं। आप तो जानवरों को चाहने वाले इंसान को कहाँ चाहेंगे? आप जानवरों की कदर करने वाले इंसान को कब जो है आप कदर करना सीखेंगे? आप तो सड़कों पर छोड़ दिए इन दलितों को, मजदूरों को, कि आप वो मर जाए पैदल चलकर, क्योंकि जो उनको खाना भी जब दिया जा रहा था, मुसलमान जब खाना जब खिला रहे थे, तो एक जीवो के जरिए जो मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया कि जो इन दलित भाइयों को खाना तक ना खिलाओ। तो ऐसी जो जहनीत के लोग ऊपर से यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। तो आपका जो है हिंदू राष्ट्र जो है किस किताब के तहत है? आपका हिंदू राष्ट्र किस जो है श्लोक के तहत है, किस वेद के तहत है, ये तो बताइए आप। ऐसा होगा कि सारे जो है संत और जो है आपके शंकराचार्य पूरे खामोश है कि ये जो हो रहा है कि वाकई ये हिंदू राष्ट्र है ही नहीं। ये आपके शंकराचार्यों को सोचना चाहिए कि आपके हिंदू राष्ट्र में इंसानों को कुछ जो है अदब व एहतराम, कुछ जो है मराद भी है नहीं। कुछ बताओ तो सही, क्या जो है जो आपका आरएसएस के लोग कहेंगे वही हिंदू मजहब बन गया, जो बीजेपी के लोग कहेंगे वही हिंदू धर्म हो गया। अरे मेरे हिंदू धर्म को मानने वाले भाइयों, मैं आपसे सवाल करता हूं, कोई किताब भी है आपके पास? कोई वेद भी है आपके पास? हाँ, कोई शास्त्र भी है आपके पास? तो कभी पढ़ो उसको, पढ़ के बोलो कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र ऐसा होना चाहिए। अरे इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो कोसे वेद के तहत है, कोसे राष्ट्र जो है इसके शास्त्र के तहत है, बताओ तो सही है। आप ना पढ़ते ना पढ़ने वालों ये करते, और अफसोस की बात यह है अपने आप को शंकराचार्य बोलने वाले लोग भी खामोश बैठे हुए हैं। तो बहरहाल ये इस मुल्क को जो तबाह बर्बाद जो किया जा रहा है, तो इस मुल्क में इंसान पसंद लोगों को, जो हमारे दलित बहनें हैं, जो हमारे स्टूडेंट बेटियां हैं, स्टूडेंट हमारे बच्चे हैं, बिला लिहाज मजहब मिल्लत, इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत के लिए जो लोग मैदान अमल में आए थे, उनको आज जेलों के हवाले कर दिया जा रहा है। उनको जो है रिहा नहीं किया जा रहा है। फायरिंग करने वाला वो रिहा, और जो है मुसलमानों को कत्ल करो बोलने वाला
वो जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो ये जो इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, बल्कि इस मुल्क को बचाने के लिए हम सबको एक होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि जो है ये हिंदू राष्ट्र का ये दीवाना ख्वाब, ये इनका जुनून ख़त्म हो जाए, इस मुल्क के दस्तूर की बालादत से हुक्मरानी हो, ताकि यहाँ पर इंसानियत जो पनप सके, फल सके, सबको इंसाफ मिल सके। वरना ये मुल्क जो है आग के जो है लपेट में चला जाएगा। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन।